YouTube श्रोतागण को मेरा हार्दिक अभिवादन है। आज एक वीडियो अति आवश्यक वीडियो है। मज़हब और मज़हब के बीच में जो भाईचारा है उसमें दरार दिन ब दिन दूरी बढ़ रहा है, दरार भी आ रहा है। ये अब से नहीं, हज़ारों साल से है, 1000 साल से है ये बात, हज़ारों साल से। तो इस भेदभाव का केंद्र बिंदु मूर्ति पूजा तो इसलिए तो मूर्ति पूजा से इतना नफरत, घृणा क्यों? मूर्ति पूजा से इतना नफरत, घृणा क्यों? ये सवाल है। अब आएंगे मूर्ति पूजा के बारे में। देश काल परिस्थिति के अंतर्गत कई जीवन के विधि विधान कालक्रम में बदलते रहते हैं। सृष्टि का आरंभ कितने साल हो गया होके, और ये सृष्टि कब तक रहेगी, प्रलय कब आएगा, ये तो बात किसी को पता नहीं। परंतु इस काल चक्र में, काल प्रवाह में कई ऐसे रीति रिवाज मनुष्य जीवन के बदलते जाते हैं, विधान बदलते हैं। इसका उल्लेख वेद ग्रंथों में रहना जरूरी नहीं है। क्या मतलब? देशकाल परिस्थिति के अंतर्गत जो भी विधि विधान बदलते हैं, ये सब इसका उल्लेख वेद ग्रंथों में रहना जरूरी नहीं है। नए नए विधि और विधान आते हैं और जाते हैं, आते जाते रहते हैं। उसी तरह कलयुग में इन दिनों में मूर्ति और उसका पूजा एक विधि विधान बन गया। मूर्ति कोई आसमान से टूट पड़े सो चीज नहीं है। मनुष्य ही धरती से खनियों में जाके, यानी क्वेरीज में जाके अपने हिसाब से मूर्ति का लायक पत्थर निकालता है। एक शिल्पी के पास जाकर के, कारीगर के पास जाकर उसको जो जैसा बनाने का ऑर्डर देता है, वो उसी तरह उसी देव का शिल्पी ने मूर्ति बनाकर देता है। और वहाँ पत्थर निकालने वाला भी मनुष्य ही है, और उसको छिलके मूर्ति बनाने वाला भी मनुष्य है। उसके उपरांत उसका शुद्धि इत्यादि कार्यक्रम रहता है वैदिक पद्धति, यानी शास्त्रीय पद्धति से। वो काम भी मनुष्यों का झुंड ही, 2 4 5 लोग मिलके, पंडित लोग उसका शुद्धि करते हैं। एक महान पुरुष जो ब्रह्मवेत्ता जिसको कहा जाता है, एक महान पुरुष आके उसका प्राण का प्रतिष्ठा करता है, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर। ये भी मनुष्य है, शिल्पी भी मनुष्य है, पत्थर खनि में से काटने वाला भी मनुष्य है, शिल्पी भी मनुष्य है। मूर्ति कौन सा वो मूर्ति होगा?
कौन सा भी मूर्ति ऐसा जो चाहे वो नहीं रहता। चारित्रिक पुरुषों का ही, चारित्रिक पुरुषों का, जैसा अब राम है एक चारित्रिक पुरुष है, हनुमान है जैसे चारित्रिक पुरुष है, ईश्वर है चारित्रिक पुरुष है, ऐसे कई अनगिनत चारित्रिक महान पुरुषों का आगमन इस धरती पे हुआ है। आए हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से धर्म की स्थापना किए हैं और चले भी गए। विधर्मी लोग यानी दूसरे क्रिश्चियन और इस्लाम के धर्म में भी आप लोग उसको पैगंबर बोलते हैं। पैगंबर बोले तो भी मामूली नहीं है। अब ईसा मसीह है, बिना ईसा मसीह के नाम लेके क्रिश्चियनिटी नहीं रह सकता। बिना नबी सल्लम के नाम लेके, मोहम्मद नबी सल्लम का नाम लिए बगैर इस्लाम भी नहीं है। डायरेक्ट कलमा में ही शामिल है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से पूज्य और कोई नहीं है। और हमको अल्लाह का रास्ता बताने वाले अगर कोई है, ऑथराइज्ड पर्सन अल्लाह के तरफ से अगर ऑथेंटिकेट पर्सन है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा गया है? वो मोहम्मद रसूल ने मतलब तुमको रोशनी डाल के बताते हैं उन्होंने, रोशनी डाल के क्या खुदा क्या है, उसको पाने का मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, आचार विचार क्या है, ये सब रोशनी में आ जाता है। इसलिए तो उनको रसूल कहा गया है। रसूल बोले तो खुदा के ऊपर, खुदा के तरफ रोशनी डाल के लेकर जाने वाले। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के बाद अल्लाह से हमको मेल मिलाप करने वाले अगर कोई है तो वो रसूल है। तो इसी तरह कई लोग इस धरती के ऊपर आए हैं, आप लोगों की भी ये मान्यता है। तो मूर्तियों के वास्ते जो मूर्ति बनाने का पद्धति है, ऐसे वैसा मूर्ति नहीं रहेगा। महान चारित्रिक पुरुषों का वो मूर्ति, या हो सकता है पुरुष का या स्त्री का, कौन सा भी एक मूर्ति होता है चारित्रिक पुरुष। एक मूर्ति है बोले तो उनके पीछे उन्होंने चरित्र, बहुत महान चरित्र रहता है। वो पूजक जो उसकी पूजा करता है, पूजा का मतलब बहुत लोग नहीं समझते, अभी मैं उसका राज खोलता हूँ। पूजा मीन संस्कृत में सिफर को भी कहा जाता है, सिफर, जीरो को भी कहा जाता है। पूजा का मतलब जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता। उसी तरह मन को जीरो बनाने का नाम ही पूजा है। ध्यान से सुनना, मन को जीरो बनाने का नाम ही पूजा है। और ये मंदिर में चढ़ाने के फूल, सुगंधित लोभान, ये सब सारे चीज़ें जो रहते ना, ऊद लोभान, ये सब कई चीज़ रहते। घी का चिराग भी दिया जलाते, खुशबूदार फूल भी रखते, नमूने के कई बहुत चीज़ें रहते पूजा में यूज़ करने के। उस सब में साइंस है। तो ये सब मिलके क्या करते अपने को, हमारा क़ल्ब एक मिनट भी कहीं टिकता नहीं, रुकता नहीं, घूमते घूमते रहता है हमारा क़ल्ब। तो जब तक वो नहीं टिकता तब तक तस्वूर जो है ना खुदा का हो नहीं सकता अपने को। जहाँ मन शून्य स्थिति में चले जाता, वहीं अपने को उस मालिक का, क्या बोलते हैं उसको, अनुभव मिलता है। तस्वूर जिसको बोलते हैं, अनुभव मिलता है। तो मन को संकल्प विकल्पों से मुक्त करके, जैसा गहरा नींद में मन का कोई आभास नहीं रहता आदमी को, मन तो रहता है लेकिन उसकी चेष्टाएं पूरे ख़त्म होके रहते। वो गहरा नींद जो है ना, मन का जीरो स्टेज है वो।
वहाँ पर कोई संकल्प विकल्प नहीं। जो ही होशियार होते तब घूमना घूमना उधर इधर भटकते रहता है। पूजा का मतलब करने वाले भी नहीं जानते आप तो क्या है। करने वाले वहाँ बैठ के मन को शून्य करना एक महान चारित्रिक पुरुष का मूर्ति होता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसके स्फूर्ति का मनन करते करते ऐसा ही जीवन हमें भी प्राप्त हो जाए, करते 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 वो क्या हो जाता, शून्य स्थिति में चले जाता, जहाँ पर हम बैठ के कर रहे और वो सब मूर्ति चले जाता है, सब कुछ चले जाता है। आदमी गहरा नींद के पोजीशन में जाता है, लेकिन वो नींद नहीं होता है। बिना नींद का गहरा नींद का स्थिति जब हम प्राप्त करते हैं, सच मानव में उसी का नाम पूजा है। उसके ये सारे चीज़, फूल, घंटी बजाना और ये सारे खुशबूदार वो ऊद, घी का चिराग, ये सारे चीज़ तुमको हेल्प करते हैं खाली मन को ज़ीरो स्टेज, पूजा बोले तो ज़ीरो स्टेज में चले जाना, उसके लिए तुमको एक सहायक है खाली। अब आपको समझ में आना चाहिए, सब कुछ हमें लाए, हमें छिले, हमें बिठाए, हमें प्राण प्रतिष्ठा करें, लेकिन एक शास्त्रीय पद्धति होता है। और शास्त्रीय पद्धति से आदमी का मन जो है नियंत्रित होने के लिए मन को थोड़ा वो एक प्रारंभिक दशा, ऐसा हिंदुओं का मानना है, और हो भी जाता है वो। पूजक जो है ना, पूजक बोले तो ज़ीरो स्टेज में बनाने वाला, मन को ज़ीरो स्टेज में लेकर जाने वाला, खल्ब बोलते हैं। तो मूर्ति का स्फूर्ति प्राप्त करके उन्हीं के मार्ग में चलने के वास्ते निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। जिनका हम देख रहे हैं, जैसे मूर्ति है, राम है, कृष्ण है, शिवा है, हनुमान है, ऐसे कई कोसा भी एक सामने रख लिए तो उनके राह रास्ते में चलने के लिए आदमी तैयार होके उसी मार्ग में जीवन बिताने का इच्छा से वो मूर्ति को, मन को कंट्रोल करने के लिए केवल सहायक है मूर्ति। मूर्ति कोई निज ईश्वर है, मूर्ति कोई निजी ईश्वर है, ऐसा कोई नहीं मानते हैं पूजा करने वाले। निजी ईश्वर तो अंदर बाहर हर जगह समाया हुआ है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितम बोले तो वो तो जिसका नाम ईश्वर है सब में समाया हुआ है। तो मन जब निश्चल हो जाता तो ईश्वर का अनुभूति प्राप्त हो जाता है आदमी को। वो कहाँ है ऐसा नहीं, ये सारा विश्व जिसका ऐश्वर्य है, इसीलिए उसका नाम ईश्वर है बस। लेकिन केवल मूर्ति में ही ईश्वर है, मूर्ति पूजा करने वाला कोई नहीं मानता वैसा। केवल उसको मालूम है मनुष्य से ही सब कुछ, उसका अलंकरण, पूजा अर्चना हो रहा है। ईश्वर, वो सारा विश्व ही उसका ऐश्वर्य है। मेरे अंदर और मेरे बाहर सब कुछ वही उसका ऐश्वर्य है। ये सच मानों में ईश्वरीय ज्ञान है। तो ऐसा कोई नहीं, मूर्ति को ही निजी ईश्वर है ऐसा कोई नहीं मानते हैं। फिर भी क्यों उसकी पूजा, आपका सवाल पैदा होता। मन, कल्ब जो है अति चंचल होता है, बहुत चंचल। उसके उतना स्पीड दुनिया में कोई चीज़ को नहीं है। अगर अमेरिका में आप कोई एक सीन देख के आते हैं, फिर भारत आते हैं, आप आने के बाद कभी दिल में आए तो वो तस्वीर आपके सामने आता है। वो जो कुछ भी वहाँ पर आप सीन है ना, वो सीन देखे सो जो ही ऐसा संकल्प करे तो वो आके सामने ठहरता है। तो कितना दूर, तो सेकंड्स भी नहीं लगते उसके वास्ते। सेकंड में छोटे से हिस्सा हम ले लें तो भी अमेरिका का सीन अपने आंखों के सामने आता। तो इतना चंचल है, इतना स्पीड है मन का, किधर भागता, क्यों भागता, कब तक भागता, इसका अंत नहीं रहता।
अति चंचल होता है मन, इसीलिए किसी बिंदु पर या किसी विषय पर केंद्रित करना, एकाग्र बना के केंद्रित करना अति कष्टदायी है। नहीं ठहर सकता। आप अपने अपने कौन सा भी रिलीजन होने दो, ठहरा करके देखने की कोशिश करना, नहीं ठहरता वो मन। इसीलिए इसके सामने अगर कोई भी देवता मूर्ति पर केंद्रित करने का आदत हो तो प्राथमिक दशा में हिंदुओं में एक सिस्टम है, एक इस बीच में आया है वो, तो केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई भी देवता मूर्ति पर केंद्रित करने का आदत ही तो आदत डालने के वास्ते तो ये मूर्ति के सामने बैठ के तुम्हारे आंख मूर्ति के ऊपर रख के जिस मूर्ति है उसके जो चरित्र को स्मरण करते हुए कि हम भी ऐसा बन जाए, हम भी एक दुनिया के लिए काम में आने का एक मनुष्य बन जाए, हमें भी वो शक्ति आ जाए, ऐसा केवल केंद्रीकृत करके ये एक सिस्टम है। और मूर्ति के बगैर भी मन को शून्य में केंद्रित कर सकता है, ये मुमकिन है। सनातन में ऐसे कोई बात नहीं, मूर्ति पूजा ही करना। जो आदमी बिल्कुल, अब जैसा कि एक बच्चा चलना सीखता है तो उसको थोड़ा वाकर होना पड़ेगा, चलना सीखते समय तो उसको कोई सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो खिलौने से खेलते रहता है, जब माँ भी क्या करती है उसका रोना रोक कर अपना कामकाज करने के लिए वो कुछ खिलौने को सामने ला के डाल के वो उसमें मशरूफ़ होने के बाद अपने काम करने को चले जाते। तो बाल्यावस्था में वो जितने भी खिलौने हैं वो सब झूठे हैं, परंतु उसकी अवस्था में वो एक सही हो के उसको टाइम पास करते हो। भक्ति में ये प्राथमिक दशा है। प्राथमिक दशा में मन को कंट्रोल करने के वास्ते सिर्फ मूर्ति पूजा मुकर्रर किया गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है मूर्ति पूजा करे तो ही तुमको रास्ता मिलता, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। एक प्राइमरी लेवल है वो, इसके बगैर भी हम मन को शून्य में केंद्रित कर सकते हैं। थोड़ा सबके लिए मुमकिन है, हर एक के लिए मुमकिन है। तो कौन सा भी एक मूर्ति को सामने रख के मन को केंद्रित करना, मन को शून्य स्थिति में लेके चले आना। पूजा बोले तो शून्य, जब मन निश्चल हो जाता है उसके वो निश्चल मन का स्थिति ही परमात्मा का अनुभव है वो। तो ये भक्ति साधना का पराकाष्ठा है, मन को शून्य स्थिति में ले जाके कोई संकल्प विकल्प के बगैर मन को रखना है ना, ये भक्ति साधना का पराकाष्ठा है। धीरे धीरे उधर से जाना पड़ेगा। इससे हटके पूजक भी आगे सोचना नहीं है। बस मेरा मन को केंद्रित करने के लिए, वो मूर्ति का स्फूर्तिमय प्राप्त करने के लिए एकाग्र दृष्टि से मूर्ति को देखते 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 फिर मूर्ति भी गायब, करने वाले का मन का चंचलता भी आउट। बिल्कुल गहरा नींद में जैसा होता है वैसे जागृत अवस्था में भी उस चीज़ को प्राप्त करता है। मूर्ति के बगैर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा आदमी का कैपेसिटी में है वो बात। इससे हटके पूजक भी, मूर्ति पूजक भी आगे सोचना नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। फिर भगवान का बात अलग है, भगवान का दर्शन अलग है और भगवान का अनुभूति अलग है, ये सब है। विमर्शक भी इससे आगे नहीं सोचना होगा। विमर्शक जो है, मूर्ति पूजा का अर्थ यहीं तक रहता, मन को शून्य स्थिति में लेकर जाने के लिए एक सहायक रहता खाली। मूर्ति पूजा करने वाला भी आगे सोचना जरूरत नहीं है। विमर्शक जो विमर्शा करते रहते, इससे आगे नहीं सोचना
चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा का खंडन बाइबल और कुरान में ही नहीं है, ऐसे नहीं है। आर्य समाज लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते, ब्रह्म समाज के लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते, और बसवेश्वर समाज के लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते। हाँ, कौन सा भी एक केंद्र बिंदु के वास्ते एक बस मूर्ति पूजा करना लाजमी नहीं है, करना कोई गुनाह भी नहीं है। ऐसा यदि मन शून्य स्थिति में स्थित हो गया तो आदत डालते 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 मूर्ति के सामने, चित्र के सामने बैठ के एकाग्र मन करने के लिए डालते डालते आदत करेंगे, शून्य स्थिति में स्थित हो गया तो कम से कम हम जितना देर शून्य में रहना चाहते उतना देर रह सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में हमने बहुत कुछ सिद्धि को प्राप्त किए हैं, ऐसा हम समझ सकते। मन को शून्य बनाना ही भक्ति मार्ग का बहुत शक्तिमान स्थान है। सिर्फ और सिर्फ यही देवता मूर्तियों का पूजन और साधन का एकमात्र लक्ष्य है। सिर्फ इतना ही है, देवता मूर्तियों का पूजन और साधक का एकमात्र लक्ष्य है। क्या है? मन को केंद्रित करने के लिए मूर्ति का सहारा लो, बस इतना ही। यह क्रिया से, ये जो मूर्ति पूजा का विधि विधान है, इस क्रिया से कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, हिंदुओं के भी कुछ लोग हैं और ये सब कुछ नहीं, कोई भी एक मंदिर में जाके जहाँ पर काटम कूट होता है, ऐसे भी कुछ मंदिर है हिंदुओं में, वहाँ जाके वो कुछ नहीं करता, नाम भगवान का लेके उसका जुबा कर देता, काट देता कि मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ किया हो, मैंने भगवान को शांत करने के लिए प्राणियों का मैं बलि दिया हूँ। ऐसा समझने वाले भी हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं। तो आप सोचना ये है, उससे कुछ पर्यावरण का भी नुकसान हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा, लेकिन इस मूर्ति पूजा से किसी का नुकसान होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और देखने में भी बड़ा सुंदर लगता। कैसा सुंदर लगता? देखो, एक मंदिर में हर सुगंध द्रव्यों से अलंकृत करके फूल वगैरह सब चढ़ा के लोबान, मैसाक्षी, इतना सब जितने भी उसका धुआं आते रहता, वो धुआं भी अपने रेस्पिरेशन का संबंध होता, मन का चंचलता को दूर करने की क्षमता वो आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से उसमें भी है। मगन मस्त फूल वगैरह रख के वहाँ पर तुम आंख बंद करके थोड़ा देर बैठो या आंख खोल के बैठो, कैसा भी बैठो, और जहाँ भगवान के नाम पे काटम कूट होता है, इससे भगवान खुश होता है बोल के जो हम काटते रहते, वो जगह भी आप ठहर के देखो कितना फर्क पड़ता। काटने लगाते किसी को लाके, लेकिन खुद काटते नहीं, क्योंकि काटने वाले को देख के भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोग महिलाएं तो पहले भाग जाते हैं वहाँ पर काटने से, तो फिर काटने के बाद धड़ एक तरफ, मुंडे सर एक तरफ, उसका धड़ एक तरफ होने के बाद खून खून हो जाता। क्या उसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन मंदिर में पूजा के लिए जब बैठता है तो आदमी दिमाग में से ये मूर्ति है, हम उसका खिलाफ है, ये जरा हटा के ठहरो। ऊपर वाले के नाम से जुबा करने के जगह जाके ठहर के देखो, आप ठहर नहीं सकते वहाँ पर। यहाँ पर आप ठहर सकते हैं, मान्यताएं बात अलग है, आप नहीं ठहरते अलग बात है। अगर कोई मूर्ति के बिना भी मन को एकाग्र कर सकता है तो करेगा। खाली मंदिर गया आया,
मस्जिद गया आया, चर्च गया आया, ये बात नहीं है। आदमी कल्ब से संघर्ष करके कल्ब को शून्य स्थिति में लेकर जाने का साधना संपत्ति ही चर्च, मस्जिद, मंदिर इत्यादि चीज़ें हैं। अगर 1000 बार भी जाके आए हम, कल्ब के ऊपर यानी मतलब मन को शून्य स्थिति में ले जाने की क्षमता अगर हम में नहीं है तो वो कोई तृप्त नहीं होगा। भगवान मन को अर्पण करो बोल के बोले भगवान। मन का अर्पण करो बोले तो मन अपन जो अपना मन जो है विषय वासनाओं में अर्पण करके हैं, हमेशा उसके उसी तरफ भागते रहता है, तो अर्पण नहीं हो सकता, विषयों का अर्पण हो गया। इस चंचलता को मिटाकर एकाग्र बना के शून्य स्थिति में जब आप रह सकते हैं तो सच मानों में आपका मन ईश्वर का अर्पण हो गया। अगर कोई कर सकता है तो करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है। मूर्ति पूजा करना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी करके उस स्टेज को जा सकते हैं। अगर वो उतना क्षमता आप में नहीं है तो ये सहारा लो, इतना ही है सनातन के अंदर। मूर्ति पूजा हर एक के लिए आवश्यक नहीं है। अगर कोई मूर्ति पर मन केंद्रित करके उसके उपरांत बिना मूर्ति का शून्य में मन को स्थापित करता है तो भी बहुत अच्छा काम है। मूर्ति पूजा नहीं करे, इसको वो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है, कर सकता है वो भी। मूर्ति पूजा भक्ति मार्ग का एक प्रारंभिक दशा है। खाली भक्ति मार्ग में जाने के लिए मंदिर क्यों बनाया गया है? आदमी को डर खौफ के द्वारा, डर और खौफ के द्वारा भक्ति के तरफ लेके चलना है। उसको, इंसान को भक्ति के तरफ लेके चलना है। इसीलिए तो प्रारंभिक दशा है। बस इतना ही, मूर्ति पूजा का निजी अर्थ इतना ही है। ये वेदों में नहीं है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये वेदों में नहीं है ना, एक बहाना बनाते। वेदों में नहीं है, कुरान में नहीं है, बाइबल में नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे कई चीज़ें हैं हमारे सामने हैं इस वक्त, तो क्यों? अब स्मार्टफोन के बारे में देखो, ये वेदों में नहीं है ना, मूर्ति पूजा बोलते हैं। आओ भाई, वही किस ने, बहुत कुछ नहीं है वहाँ पर। वेद तो, ये वेद में क्या मान्यता है आप जाने? वेद तो ये विराट विश्व को ही निराकार परमात्मा का साकार रूप कहता है वेद। देखो, ईश्वर तो निराकार है, सृष्टि साकार है। सृष्टि होने से पहले ये कहाँ था? कुन फायकुन बोले तो हो गया, ये सृष्टि हो गया। ये होने से पहले कहाँ था? वो तो परमात्मा निराकार है, सृष्टि तो साकार है। ये साकार निराकार में कैसा समाया हुआ था, ये अगर बोले तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकते। निराकार में साकार कैसा होता? तो ईश्वरीय लीला है ये सब। वेद तो मैं निराकार हूँ, एकामतों से भरा हुआ ये सृष्टि है ना, मेरा साकार स्वरूप है, ये वेद कहता है। विश्व का प्रति परमाणु भी ईश्वर का ऐश्वर्य है। एकामत खुदा जिसको बोलते हैं। कंकर कंकर में शंकर है, जर्रे जर्रे में खुदा का एहकामत समाया हुआ है। सब कुछ जर्रे जर्रे में खुदा का एहकामत है। ईश्वर का लीला अनोखा है। हम अपने अकल को दखल देके मनमाने बातें करते रहते, वो बात नहीं है। ईश्वर का लीला अनोखा है। कैसा अनोखा है? एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा। भैंस, गाय और ये बैल, ये सब जो गोबर लगाते, उसको इकट्ठा करके हम एक जगह डाल के उसको गुड़ बोलते, यानी वहाँ पर सब जमा करके फिर जब फसल का सीज़न आता है वो गोबर को ले जाके अपने खेत में डाल देते हैं। एक 2 एकड़ का खेत है, गोबरी 1 एकड़ को बस हो गया, 1 एकड़ खाली है, वैसा ही पेर दिए, गोबरी डाल के थोड़ा पेर दिए, दूसरा साल इसको डालना बोल के इसको खाली रखे,
उसके अंदर तुअर डाल दिए, समझो ऐसा। तुअर डालने के बाद अच्छा सीज़न 7 दे के अच्छा तुअर हो गए हैं। वो एकड़ में 10 थैले हो गए जिसमें हमने गोबरी मारे थे, गोबर ले जाके डाले थे, उसमें 10 थैले निकल गए। जिसमें गोबरी नहीं डाले, सिंपल वैसा ही है, तो उसमें 5 थैले निकल गए। 1 एकड़ 2 भी 1 एकड़ सेम, कोई ज़मीन में फ़र्क नहीं है, फर्टाइल लैंड है। 5 क्विंटल इसमें निकल गए, 10 क्विंटल उसमें निकल गए, तो ये डिफरेंस 5 क्विंटल गोबर से निकले हैं। क्यों नहीं मानना है इसको? तुअर निकले हैं गोबर से, 5 थैले एक्स्ट्रा निकल गए हैं। अगर उसमें गोबरी नहीं मारते, गोबर नहीं मारते, तो वो भी 5 थैले ही निकलते थे। इसमें 5, उसमें 10। वो 10 का जो 5 थैले है, 10 में से 5 अगर सामान्य है तो 5 गोबरी डालने से है, तो 5 थैले गोबर का प्रतिरूप है। कैसे लीला है ईश्वर का, बड़ा अनोखी लीला है ईश्वर का। तो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। गोबरी में भी अन्न छुपा है, जिसको हम बड़ा प्रीति से अन्न खाते हैं और जिंदगी के लिए, वो अन्न भी गोबर में और मिट्टी में छुपा हुआ है। गोबरी से उपज बढ़ता है, सारे लोग जानते हैं इस चीज को। वेद में जो है वही करना, वेद में जो नहीं है वो नहीं करना। बोले तो स्मार्टफोन वेद में नहीं है, क्यों हम इस्तेमाल कर रहे? सिनेमा वेदों में नहीं है, क्यों हम देख रहे? मोटर, कार, बाइक, ये सब का हिस्सा वेदों में नहीं है, कोई किताबों में नहीं, आसमानी किताबों में। वोटिंग सिस्टम हम वोट डाल के एक राजा को चुन लेते, वो भी सिस्टम वेद में नहीं है। कागज़ के करेंसी 2500, 100, 200 का नोट जो है ना, ये सिस्टम वेदों में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है। यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारे चीज़ वेदों में नहीं है। ऐसे कई चीज़ वेदों में नहीं है, तो क्या करेंगे? ये सब छोड़ देंगे क्या हम? देशकाल परिस्थिति से हम सब, मिसाल तौर पे तस्वीर वेदों में नहीं है। तस्वीर कुरान या इस्लामिक आइडियोलॉजी में तस्वीर का प्रस्ताव नहीं रहता है, लेकिन काल बदल गया, देश परिस्थिति बदल गए, तस्वीर के सख्त खिलाफ है इस्लाम, परंतु हालात ऐसा बदल गए, हालात के हिसाब से वो चीज़ अपने को करना ही पड़ेगा। हम हर आदमी बिना तस्वीर का तो कुछ नहीं रहता। हमारे तस्वीर से ही आधार कार्ड बनता, तस्वीर से ही बैंक अकाउंट्स खुलते, तस्वीर से ही सब कुछ है इस वक्त। तो तस्वीर इस्लाम का खिलाफ है। इस्लाम में वो प्रावधान ही नहीं है तस्वीर का, परंतु अनिवार्य हो गया। इस वक्त क्या करते हैं? तो देशकाल परिस्थिति से तस्वीर को जैसा हमको अनिवार्य हो गया, तस्वीर तो लेना ही पड़ेगा, हुकूमत को देना ही पड़ेगा। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से कई चीज़ बदलते जाते हैं। तस्वीर का प्रस्ताव ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना वेदों में है, परंतु ये हो रहा है इस वक्त। कितनी चीज़ नहीं हो रही। उसी तरह मूर्ति पूजा भी वेदों में नहीं होगा, लेकिन मन को नियंत्रण करना है। आरंभ में मूर्ति पर केंद्रित आसानी से होता है, बस इतना ही, इससे बढ़ के कुछ नहीं है उसका। वो उसमें नहीं है ना, ये इसमें नहीं है ना। पैंट शर्ट है क्या वेदों में? पैंट शर्ट का प्रस्ताव है क्या कुरान में? पैंट शर्ट का प्रस्ताव क्या बाइबल में है क्या? लेकिन पैंट शर्ट से चिपक गए हैं हमने, वो उसमें नहीं है ना बोले तो हम क्या करेंगे? ऐसा इतनी छोटी सी बात को लेकर मूर्ति पूजा एक आरंभिक स्थिति में मन को नियंत्रण करने के लिए एकमात्र साधन है। वो जैसा लंगड़े को एक लकड़ी का आसरा चाहिए, उसके आसरे पर, वाकर के आसरे पर जैसा वो चलते रहता, तो उसी तरह कम से कम कितना भी सामान्य आदमी क्यों ना हो, जो कुछ भी नहीं जानता भी हो,
लेकिन ये नहीं ऐसा करो, मन को शून्य स्थिति में लेके जाओ बोल के हम उसको बताने के वास्ते ये बात है खाली। नहीं भी रहे तो चल जाएगा। इतनी छोटी सी बात को लेकर आप दूसरे हिंदूएतर किताबों में, सनातनेतर किताबों में क्या है, मूर्ति पूजा को लेके बवाल मचा के रखे हैं उन किताबों में, यानी हिंदूएतर किताब, सनातनेतर किताब। मूर्ति पूजा ही बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बना के अगर तुम मूर्ति पूजा करोगे, नरक में निरंतर अग्नि में जलते 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 ऐसा ही रहोगे। कब तक? शाश्वत। क्या है ये? बवाल मचा के रखे हैं। ऐसा बातें अगर करते जाएंगे तो बहुत कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे, क्या ईश्वर इतना कठोर होता है? जो मूर्ति पूजा करेगा वो शाश्वत नरक में अग्नि में जलता रहे? देखो, जाकिर नायक तो कहता है एक शॉर्ट वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में, कितना बड़ा डॉक्टर है, साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए, परंतु नहीं है उसके पास। कोई लॉजिकल आउटलुक नहीं है और साइंटिफिक आउटलुक नहीं है, और बोलता अपने आप को डॉक्टर। क्या है वो शॉर्ट वीडियो में मैं देखा, अगर कोई काफिर होता है, अविश्वासी होता है काफिर, वो चाहे कितने नेक काम क्यों ना करे, काफिर बोले तो अविश्वासी, किसी का विश्वास का प्रामाणिकता का ठेकेदार कोई भी नहीं है। कौन विश्वासी है कौन अविश्वासी है वो एक वैयक्तिक बात है, लेकिन वो कहता है अगर कोई काफिर होता है तो दुनिया में कितनी भी नेकियां करो, कितने भी अच्छे काम करो, कितने भी परोपकारी क्यों ना हो, उसका मुकाम दोजख है। कहते बेशर्म, पूरा ऐसे बात बोलते रहता, उसका मुकाम दोजख है। और कोई कुरान को आखिरी किताब मानता है, अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, कुरान को आखिरी किताब मानना और आखिरी पैगंबर मानना, और कुरानी के हिसाब से अपना जीवन चलाना, या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अगर कोई पढ़े ना, खुदा ना खास कुछ भी गलतियां भी उन्हें कर लिया, अमानुषता के रास्ते में भी कुछ जाने अनजाने में गलती कर लिया, वो मुसलमान होने के नाते जन्नत के दरवाजे उसके खुल सकते हैं, खुल सकते हैं, उसको वो ऊपर वाला माफ़ करेगा। परंतु काफिर जो होता है, मूर्ति पूजक जो होता है, मुशरिक जो होता है, दुनिया में कितने भी नेक काम क्यों ना करे, हमेशा के लिए उसका दरवाज़ा जन्नत का बंद रहेगा, हमेशा के लिए दोज़ख का दरवाज़ा खुला रहेगा। क्या अनसाइंटिफिक बात है ये। ऐसे भी लोग बवाल मचाते हैं। ऐसे लोगों को क्या जोकर बोलना, क्या बोलना समझ में नहीं आता। ईश्वर को इतना अज्ञानी समझना भी ठीक नहीं है। ऐसे कहने वाले ग्रंथ या व्यक्ति घृणा से भरा हो सकते हैं क्या, मेरे को डाउट आता। अगर किताब का प्रमाण लेके जाकिर नायक के वैसे बड़े बड़े पंडित लोग
ऐसे भटकाते रहते हैं। देखो, जो मुसलमान नहीं बनता वो दोजख में ही चले जाएगा, और वो है ईसाई। उन्हें बोलता जो ईसा के राह रास्ते में नहीं आता तो जन्मतः उसका पापी है। पाप का प्रायश्चित होने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अवश्य वो क्रिस्त के रास्ते में आना, नहीं तो वो पापी है, उसका मुकाम भी दोजख ही है, नरक ही है। उन्हें भी बोलता है, इन्हों भी बोलते। बस क्या है ये, सच माना में ऊपर वाला ऐसा है क्या? नहीं, ये धर्म परिवर्तन के ये सब बातें जो है ना, धर्म परिवर्तन के वास्ते एक षड्यंत्र है। ये डरा के धमका के भटकाने का विधि विधान है ये, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तुम में ईश्वर, तुम में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, सब में भी ईश्वर है, समाया हुआ है। देखिए, बहुत अहम बात है, हर एक के अंदर उसी का रूह है, हर एक के अंदर। उसका प्रमाण क्या है? मजहबों से कोई वास्ता नहीं है। हर एक का पैदा होने का ढंग एक नमूना है, मरने का ढंग एक नमूना है, नफ्स ख्वाहिशात को भोगने का ढंग एक नमूना है, और सुख और दुख का अनुभव भी एक नमूना है, फिजिकल स्ट्रक्चर भी एक नमूना है। प्रकृति का वर्तन भी हर मनुष्य से एक समान है। कड़ा धूप में अगर हम धूप में चले जाएंगे मई के महीने में, हर एक को धूप लगेगा। मजहब से, देश से, काल से कोई संबंध नहीं है उसको। इस नमूने से हर एक में उसी का रूह होने के नाते हम सब एक समान हैं। हम सबका प्यास, भूख इत्यादि सारी चीज एक नमूने हैं। प्यास के लिए हिंदू पानी पिएगा, मुसलमान दूध पिएगा, ईसाई घी पिएगा, ऐसी बात नहीं है। प्यास मिटाने की क्षमता केवल पानी में है। इस नमूने से हमको प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सब का मैनिफेस्टेशन एक समान है। तो जब एक समान है तो ऊपर वाला भी सबके लिए एक ही रीति रिवाज वाला होगा। क्योंकि सब उसी के हैं हम। रूह और अल्लाह का नाता समझो, अपने को बहुत समझ में आ जाएगा बात। तो ये बातों को नहीं समझ के हम मुशरिक बोलेंगे, काफिर बोलेंगे, वो ईसाई बोलता पापी बोलेंगे। क्या ये गुत्ता है ईश्वर का? किसी को ईश्वर का गुत्तेदार ना, कितने भी लोग आए ईश्वर के शरणागति से ही अपना जीवन धन्य बना लिए। ईश्वर के शरणागति से कोई भी राम आए, कृष्ण आए, कोई भी आए तो ईश्वर के शरणागति में ही जाना पड़ेगा। ईश्वर का गुत्ता किसी को नहीं मिला आज तक, किसी को नहीं मिला कि हम गुत्तेदार हैं या तो हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे पास ही खरीदना है। ऐसी चीज नहीं है ईश्वर। बड़ा हम समझ रहे, हिंदू अगर ये समझता है तो हिंदू अगर तुम बने तो ही तुमको मुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं बोले तो उसको नॉनसेंस बोलता हूँ। हिंदू भी क्यों ना हो, तू उसके गुत्तेदार नहीं है। तो जय श्री राम बोले तो तेरे को मुक्ति मिलेगा, जय श्री कृष्णा बोले तो तेरे को मुक्ति मिलेगा, नहीं बोले तो तेरे को दोजख मिलेगा। तो हम उसको हौला बोलेंगे। क्यों बोले तो तू गुत्तेदार नहीं है ईश्वर का। वो पैदा किया है, वो किसी को किधर लेके जाना है, और किसको जन्नत मिलता है, किसको दोजख मिलता है। बहुत कठिन बात है। हदीसों में ये बातें बहुत कुछ आते हैं, बाइबल में भी ये बातें आते। वो तय तुम नहीं कर लेना। क्यों नहीं कर लेना? मालिक यौमुद्दीन है। दुनिया का मालिक भी उन्हीं है, आखिरत का हशर का मैदान का मालिक भी उन्हीं है। वहाँ पर किसको क्या कैसा सज़ा मिलता पता नहीं। तो इसलिए तो गुत्तेदार मत बनो।
और एक बात, ऊपर जाके किसको क्या हुआ देख के आए सो तो आज तक नहीं है। राम भी गए उधर, कृष्ण भी गए उधर, ईसा गए और नबी भी गए। गए सो लोगों का खैफियत आज तक किसी को वापस नहीं आया है। इसलिए तो अपने को वो ईश्वर इच्छा है खाली, उन्हें क्या करता वही हो जाएगा। मेरा ही सही होगा, तेरा नहीं होगा, ये सब बातें चिल्लर कहा जाता है। उसी तरह हिंदू, तू अगर राम राम बोले तो ही मुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बोले तो क्या तू गुत्तेदार है वो राम का और मुक्ति का? नहीं। उसी तरह अगर मुसलमान ये बोलता है नहीं नहीं तुम कलमा पढ़े तो ही तुमको जन्नत का दरवाज़ा खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे, तो तुम भी गुत्तेदार नहीं है उसका। किसको समझ में आया वो? हर एक आदमी एक एक नमूने से पेश करते हैं, लेकिन किसका वो सही है? इसलिए तो ईसाई भी बोलता हमारे ईसा मसीह के विश्वास में अगर तुम आए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक मिलेगा, तुम पापी बनोगे। क्या तुम गुत्तेदार है? अरे भाई, अरबों खरबों साल से दुनिया पैदा होके चल रहा है ये। कब कौन कैसा कितने लोग पैदा हो गए, कैसा मुक्ति को प्राप्त करे, क्या है किसके पास ये हिसाब है? नहीं है। केवल क्या है, ये दुकाना चल रहे हैं मेरा बड़ा, लोगों को, इनोसेंट लोगों को भटका के डरा के वो करके। अब ये दुनिया में तो नहीं डरे तो फिर उसको ले जाके आसमान में डराने के जो ख्वाब यहाँ से बताते, ऐसे मत करो। जिसको चाहे उसको चुन लेगा ऊपर वाला, जिसको चाहे उसको छोड़ देगा ऊपर वाला। उसका चाहत का क्या प्रामाणिकता है कोई नहीं जाने, नहीं जानते कोई भी प्रामाणिकता। इसलिए तो अपनी अपनी मान्यता है तो रख लो। मूर्ति पूजा मान्यता है तो लोगों को करो बोल के बोलने की जरूरत नहीं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो मान्यता में क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको किधर लेके जाना है, ऊपर वाला जानता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऊपर वाले के पास फैसला कैरेक्टर बेस्ड होता है, रिलीजन बेस्ड नहीं होता है। कैरेक्टर बेस्ड। रिलीजन तुम्हारा कुछ भी हो, तुम राम राम बोलते रहेंगे लेकिन रावण की एक्टिविटीज रहेंगे तो तुम्हारा राम नाम वहाँ काम में नहीं आएगा। आपको राक्षस तत्व से दूर होना जरूरी होगा। तो उसी तरह हम भी फलाने इनके नबूवत में से है, वो है, ये सब कुछ है, तुम उस रास्ते को अपनाना जरूरी है, कैरेक्टर को बनाना जरूरी है। अगर कैरेक्टर नहीं बनाए तो वहाँ पर कैरेक्टर ही पूछा जाता। हम सब कैरेक्टरिस्टिक बने, आपसी मतभेद छोड़ दें और यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारा डेवलप करें। सबके सब मिलके करना है, हो सके तो अच्छे काम करें, नहीं हो सके तो बुरे से बचो, बस है, बुरे से बचे तो बस है अपने को। हम सबको यही काम करना है। हम सबका मैनिफेस्टेशन सिस्टम एक है, हमारा ईश्वर एक है और हमारे ऊपर एप्लीकेबल रूल्स भी सबके ऊपर एक है। ये अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे हमारे मान्यता है, मजहबी इत्तेहाद अगर क़ायम करना है तो कुछ बातों को हम छोड़ के हम सब मिलके आपसी भाईचारा के रास्ते में चलना। धन्यवाद।